क्या आपको पता है भारत की आज़ादी की पहली चिंगारी दिल्ली या बम्बई से नहीं बल्कि बिहार के छोटे से चंपारण से भड़की थी। यह कहानी है अत्याचार, डर, नील की खेती का और एक ऐसे आदमी की जिसने बिना हथियार, बिना सेना पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को हिला दिया। यह है चंपारण और यह है भारत की आज़ादी की असली शुरुआत। साल 1917 के आसपास चंपारण हरियाली से भरी जमीन, लेकिन इस हरियाली के पीछे छुपा था किसानों का खून। अंग्रेज निहल्लों ने यहाँ एक कानून बनाया, तिनकठिया प्रथा। मतलब किसान को अपनी जमीन के 3 हिस्सों में जबरदस्ती नील उगानी ही होती थी। ना दाम तय करने का हक, ना मना करने की आज़ादी, और अगर किसान बोला तो लाठी, जेल, जमीन जब्त। चंपारण का किसान टूट चुका था, लेकिन आवाज अभी भी दबाई जा रही थी। नील की खेती ने जमीन को बंजर बना दिया, भूख बढ़ी, कर्ज बढ़ा और अंग्रेजों का जुल्म भी। राजकुमार शुक्ल किसी बड़े नेता या पढ़े लिखे इंसान नहीं। उनका जन्म 23 अगस्त 1875 को मुरली भरहवा गांव चंपारण बिहार में हुआ था। एक साधारण किसान जिसकी जमीन अंग्रेजों ने उतनी कर दी जिसका परिवार कर्ज में डूब गया, लेकिन उनके अंदर एक आवाज थी जो कहती थी अब चुप नहीं रहना है। साल 1916 लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन। इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने पहली बार महात्मा गांधी से बात की। बोला, बापू चंपारण आइए, हमारे लोग मर रहे हैं। गांधी जी ने वादा नहीं किया, लेकिन किसान का पीछा उन्हें खींच लाया। साल 1917 अपने गांधी जी ने 15 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुंचे। अंग्रेज अफसरों ने तुरंत आदेश दिया, आप यहाँ नहीं रह सकते हैं। लेकिन गांधी जी रुके। पहली बार किसी ने अंग्रेजी हुक्म मानने से इनकार किया। गांधी जी बोले, मैं यहाँ किसानों के लिए आया हूँ और यहीं रहूंगा। यह सिर्फ चंपारण की लड़ाई नहीं थी, ये भारत का आत्मा की लड़ाई थी। यहीं से जन्म हुआ चंपारण सत्याग्रह 1917 का। गांधी जी ने सत्य, अहिंसा और शांत तरीके से ब्रिटिशों का सामना किया और अंग्रेजों को झुकने पर मजबूर कर दिया। लेकिन सवाल यह है, अंग्रेज ने क्यों झुका? सत्याग्रह ने असल में कैसे काम किया और चंपारण ने किस तरह भारत की आज़ादी का नींव रखी? अगर आप जानना चाहते हैं तो देखिए पार्ट 2, क्योंकि अगला अध्याय और भी खतरनाक होने वाला है।